अल्लाह ताला के फजल व करम से मिर्ज़ा साहब के रिसर्च पेपर 5A रावज़ियत, नासबियत और यजीदियत का तहकीकी जायज़ा, इस तहकीकी जायज़े का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से हम ऑपरेशन कर रहे थे। मिर्ज़ा साहब ने उन्वान कायम किया था नासबियत का रद्द, और उसके तहत जो है वो जो 8 नुकात बयान किए थे, पिछली रिकॉर्डिंग में हमने 7 नुकात की तफसील पढ़ ली थी। इसमें वक्त की कमी की वजह से 8वां नुक्ता वो हमने छोड़ दिया था, और वो छोड़ देने के लायक नहीं, इसलिए अगला उन्वान पढ़ने से पहले उस नुक्ते की भी वजाहत आप भाइयों के सामने रखना ज़रूरी थे। मिर्ज़ा साहब ने नासबियत की तारीफ़ में ख़ुद ब खुद अहले बैत से बुग़्ज़ और नफ़रत को और उनके फ़ज़ाइल का इनकार करने वाले को नासबी करार दिया, और उसमें नुक्ता नंबर 6 से 8 तक, तो ख़ास तौर पे 6 और 7 के अंदर मिर्ज़ा जी ने अहले बैत का ज़िक्र किया, और अहले बैत के ज़िक्र के अंदर वही रावज़ियत का उसमें बयान किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़ातिमा, अली, हसन और हुसैन। और फिर उसके बाद मिर्ज़ा जी ने नोट वो लिख के और आगे लिखा कि सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 28 से 33 की रूह से तमाम उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना भी अहले बैत में शामिल हैं। हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से पिछली रिकॉर्डिंग में इस नुक्ते को समझाया, भी किधर आएगा और ही किधर आएगा, और असल अहले बैत हैं कौन, हमने इसकी तरफ तवज्जो दिलाई। फिर उसके बाद जो है जिस नुक्ते को, यानी नुक्ता नंबर 8, तो बज़ाहिर तो ऐसा नॉर्मल सी बात लगती है, लेकिन वो नॉर्मल इस तरह बात है नहीं। मिर्ज़ा जी लिखते हैं कि खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से मोहब्बत में, अब ये से मोहब्बत जो ना, इसको आप ब्रैकेट के अंदर उन्होंने लिखा है, ठीक है, इसको उन्होंने ब्रैकेट के अंदर लिखा। अब कहते हैं कि जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को तलाश करो। अब वो जो एक मज़ीद ब्रैकेट का इजाफा हुआ, जिसका मतलब ये हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के अहले बैत से मोहब्बत हो। अच्छा देखें, वही जब मैंने अर्ज़ किया कि बज़ाहिर इसमें कोई मसला नहीं, ये वाकई अपनी जगह हकीकत है कि मोहब्बत अहले बैत ही मोहब्बत रसूल है, लेकिन इसका मंतकी नतीजा वही है कि जो हम अपने माशरे में देखते हैं कि वो कहते हैं कि असल जो है ना मोहब्बत अहले बैत है, मोहब्बत रसूल भी नहीं है। अब कहे वो, अब कोई कहे कि जी वो गुलूफ़ है, हम कहते हैं उस गुलूफ़ को हवा कौन सी बात देती है, आपका ये बात करना। फिर लुत्फ़ की बात यह है, जिस रिवायत से मिर्ज़ा साहब ने यह तासुर दिया है उसमें जो लफ्ज़ मौजूद है, देखें मैं आपको बताऊँ, ये मेरे हाथ में सही बुखारी है, इसकी जिल्द नंबर 5 का सफ़ा नंबर 160 किताब फ़ज़ाइल अस्हाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया है, बाब मनाकिबिल हसन वल हुसैन। उसके तहत यह हदीस नंबर 3751 है। या अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, उरकुबू मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी अहले बैतिही। उरकुबू, इसका तर्जुमा मिर्ज़ा जी ने किया है मोहब्बत। अच्छा आप देखें, ये मेरे हाथ में मिसबाहुल लुगात है, इसके सफ़ा नंबर 307 के ऊपर वो लिखते हैं, रकबहु रुकूबन व रकूबन व रकाबतन व रिकबानन व रिकबतन व रकाबतन, ये इसकी पूरी गिरदान। रकबहु के लफ्ज़ी माने निगहबानी करना, और इसी से वो उरकुबू लफ्ज़ निकलता। उरकुबू मुहम्मदन ले अहले बैत ही। अब रकबहु के माने निगहबानी करना है, तो उस इबारत के मायने क्या बनते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनके अहले बैत की निगरानी करो, मायने क्या बने। अब इसके वो मायने कि जो तमाम अहादीस को मद्देनजर रख के किया जाता है, तो उसके मायने ये बनेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के पेश नज़र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के हुकूक की निगहबानी करो। आई समझ में बात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के तहत, ये जो आपकी हुर्मत, आपकी इज़्ज़त हमारी निगाहों में है, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने अदब सिखाया कि उसको मद्देनज़र रखते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के हुकूक की, अब इसकी दलील किताब से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मुझे, मिर्ज़ा जी ने इसी पंफलेट के सफ़ा नंबर 3 पर सही मुस्लिम हदीस नंबर 6228 के तहत जिक्र कर रखी है कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में अपने अहले बैत के मुतालिक तुम्हें अल्लाह से डराता हूँ, मैं अपने अहले बैत के मुतालिक तुम्हें अल्लाह से डराता हूँ।
और मिर्ज़ा जी ने ब्रैकेट में साथ ही लिखा है, यानी उनके साथ अच्छा सलूक करना। तो अब निगहबानी करने के मायने आप समझें कि उनके हुकूक की निगहबानी करनी है। अब जब अहले बैत के हुकूक की निगहबानी की बात आती है, हम मतलब मिसाल के तौर पे उलमा व तलबा ये सब हज़रात बैठे हों, अब हम उनसे पूछें कि अहले बैत के हुकूक की जो बहस है वो शुरू कहाँ से होती है, क्या उनके हुकूक हैं, ये कहाँ से शुरू होगी बात। अब जैसे कि देखें, मिसाल के तौर पे अहले बैत से मोहब्बत करो, हो गई, आगे बताओ। उनकी इज़्ज़त करो, ये भी हो गया, आगे बताओ। उन्हें खुम्स अदा करो, ठीक है, ये भी हो गया, आगे चलो। माले फहम उनका सा वो हो गया खुम्स में, आगे चलो। कोई बात बचती है, दिमाग दौड़ाओ, नहीं बचती। खिलाफत, चलो वो भी हो गया, अब आगे चलो। इमामत, हाँ चलो वो ठीक है, वो भी सही, आगे चले। और बस फातिमा को बागे फिदा का दिया जाए, हाँ भाई ठीक है, वो भी हो गया, अब आगे चलो। कुछ है नहीं। अब हम याद दिलाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज का निकाह नहीं होगा, वो उसी तरीके से पर्दे में रहेंगी, घर से बाहर नहीं आएंगी। उनको उसी तरीके से यानी उनकी जो अखराजात हैं वो दिए जाएंगे, उनके घरों की हिफाजत की जाएगी, उनकी हुर्मतों इज़्ज़तों की हिफाजत की जाएगी। ये ठीक है। और वो कहते हैं हाँ, तो अगर खदीजा जिंदा होती, फ़र्ज़ कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये बहस पहले होती, ये बहस पहले होती ना। तो उरकुबू मुहम्मदन अहले बैत के मायने क्या होंगे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत के हुकूक की निगहबानी करो। तो पहले नंबर पे तो बीवियों का हक था कि उनके हुकूक की निगहबानी करनी थी आपके बाद, क्योंकि आप ही संभालने वाले थे उनके मामला। अब जब आप नहीं रहे तो कौन करेगा? अब हमारी बदकिस्मती आप देखें, अब हुआ क्या। इस हदीस के मिर्ज़ा साहब ने जो नुक्ता नंबर 8 के तहत जो हदीस लिखी, उसके तहत भी सबसे पहले अज़वाज की हुर्मतों और उनके हुकूक की निगहबानी और उनसे मोहब्बत की बहस सबसे पहले थी। लेकिन बदकिस्मती से मिर्ज़ा जी ने उनको सिर्फ इतनी जगह दी कि नोट का उन्वान कायम करके लिखा, सूरह अहज़ाब के आयात नंबर 28 से 33 की रूह से बेशक तमाम उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना भी अहले बैत में शामिल हैं। हम कहेंगे बड़ा आपका ये एहसान हम ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, बड़ी मेहरबानी आपकी कि आपने इतना भी कर दिया, हमारी जान पे एहसान। बहरहाल सबसे पहले अज़वाज ही इसके अंदर आती हैं।